हेलो एवरीवन। देखिए, कल एग्ज़ाम हुआ था। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कंडक्ट किया था, सीईटी एग्ज़ाम कंडक्ट किया था। ठीक है, जिसमें पासिंग मार्क्स सभी को चाहिए, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। तो शिफ्ट वन और शिफ्ट टू के जो मैथ्स और रीजनिंग के पोर्शन है वो हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा जो अभी जिनका एग्ज़ाम होना है ना। उससे कुछ ना कुछ आपको मदद मिल सकती है, हेल्प हो सकती है कि कैसे हमने क्वेश्चंस को सोल्व करना था, है ना। पर्टिकुलरली हो सकता है इनसे सिमिलर क्वेश्चन भी आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन जो शिफ्ट का टू का है उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो शिफ्ट टू का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए इसमें लिखा है 80,000 रुपये एक व्यक्ति ने लगाए, एक ने 40 लगाए, एक ने 80,000 लगाए। ठीक है ना, ए बी सी ने। तो 6 माह बाद ए चला गया। अब देखिए ए की जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने की है, 6 महीने की, और बाकी बी और सी की इन्वेस्टमेंट है भैया जो है 8-8 महीने की। तो अगर मैं देखूं तो 80,000 मेरा जो है, हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं, 80,000 जो है वो 6 महीने के लिए। ठीक है, और फिर जो मेरा है 40,000 वो 8 मंथ के लिए, और फिर 80,000 जो है वो भी 8 मंथ के लिए। ये मेरा ए का है, ये मेरा बी का है, ये सी का है। ठीक है, अब देखिए अब मुझे इनका रेशियो निकालना है ना, ताकि मैं प्रॉफिट को डिवाइड कर सकूँ। जो 40,050 रुपये है, जो डिवाइड है, जो हमें डिवाइड करना है ना इन तीनों के बीच में। तो देखिए मैं कॉमन देखता हूँ, तो ये 4 जीरो की 4 जीरो काट दी मैंने, और आठ आठ भी कट गया। तो और दो से ये कट गया, दो तिया छः, दो दूनी चार, दो चौके आठ। तो रेशियो क्या आ गया भैया, 3:4। हाँ, दो तिया छः, और ये कितना, हाँ दो, दो दूनी चार है ना, सॉरी ये आ गया 2, और ये आ गया मेरा 4। 3:2:4 का रेशियो आ गया। अब इस रेशियो में हमें बी का निकालना है। बी का देखिए, बी का कितना, दो पार्ट है। अगर टोटल 9 पार्ट है तो बी का पार्ट चार, तीन, तीन दो पाँच और चार नौ, है ना। तो उसमें कितना शेयर है भाई, 2/9, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी का पार्ट कितना, 2/9। ठीक है, और मुझे डिवाइड कितना करना है भाई, 40,050 रुपये। 9 से मैंने कट किया, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। तो कितना आ गया भाई, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, 2 से, 2 पंजे 10, 2 चौके 8 और 1 9, 2 चौके 8। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, थर्ड वाला ऑप्शन, सॉरी फोर्थ वाला ऑप्शन, फोर्थ वाला ऑप्शन है ना। तो ये नहीं, ठीक है भाई। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में जब हम बात करते हैं, एक बर्तन में 40 लीटर दूध है। ठीक है, एक बर्तन में 40 लीटर दूध है। देखिए ये क्वेश्चन भी बड़ा ही इजी था। ये एक देखिए, हम हमारे पास कितना, ये एक फॉर्मूला होता है ना, अगर हम सीधा अभी यहाँ करें कि हमारे पास कितना दूध बचा है, हमारे पास लेफ्ट कितना है, और हमारे पास ओरिजिनल कितना था, ओरिजिनल कितना दूध था। ठीक है, और इक्वल टू ये होता है भैया कि वन माइनस में जितना आप निकाल रहे हो, जितना आप बाहर निकाल रहे हो, और जितना आपके पास ओरिजिनल है, ओरिजिनल मिल्क जो इनिशियल क्वांटिटी है, और उसकी जितनी बार आज जितने टाइम्स आपने निकाला है वो पावर हो जाती है। देखिए यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि उसने 4 लीटर दूध निकाला पहली बार, और ऐसा ही 2 बार और किया, तो कितने बार हो गया भैया, ये एन की वैल्यू होगी 3, यानी कि 3 टाइम्स उसने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। देखिए इसकी वैल्यू रखते हैं सीधे सीधे। तो अब देखिए लेफ्ट कितना है, लेफ्ट अगर मैं बात करूं कि कितना बचा है, लेफ्ट का मतलब अब बचा कितना है हमारे पास दूध, तो बचे हुए के हम निकाल लेते हैं। जो बचा दूध है सीधा वैल्यू पुटअप कर देते हैं कि ओरिजिनल कितना था भैया 40, ये ओरिजिनल जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 लीटर था। और वन माइनस में कितना निकाला भाई, 4 लीटर दूध एक बार में निकाल रहा है, और ओरिजिनल कितना है 40 लीटर, और ये कितने बार, 3 टाइम्स वो इसको कर रहा है। तो इसको सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ 4 से ये 10 कट गया, तो इसको सोल्व करेंगे, 10 एकम 10 माइनस 1, है ना, ये ब्रैकेट के अंदर का कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पे लिख देता हूँ 40 × में 9/10, और फिर ये 3 बार ही मल्टीप्लाई, पावर 3 है, तो इसको मैं फिर लिख देता हूँ 9/10, 9/10। इसको सोल्व कर दे, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो नौ, नौ निम 81, और नौ का क्यूब हो जाएगा 729, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 9 36, 4 दूनी 8, और 3 11,
4 से 28 और 1 29 और नीचे 2 जीरो, है ना, तो 10 मिनट लगा दें, 29.16 जो है इसमें आंसर, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है ये हमारा ठीक है। अगला देखते हैं, ए बी से ए बी से जो है ए बी से 30% अधिक कुशल है। ठीक है, दोनों एक साथ काम करते हैं, एक कार्य को पूरा करने में जो समय लगा है, देखिए अब कुशलता जो है, जब हम इसको देखिए, जब आप बेसिक्स करोगे तो ऐसे आप लोग समझोगे कि ये जो है ये एफिशिएंसी होती है, कार्य कुशलता होती है। कार्य कुशलता यहाँ पे जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, कार्य कुशलता रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ कितने दिन में काम फिनिश कर रहा है वो करते हैं, है ना। ए या बी जो भी, अगर तीन होंगे तो ए बी सी हो जाएगा, तो यहाँ पे वो दे रहा है कि 30% ज्यादा एफिशिएंट है ना। तो मैं देखो, ए बी से अगर बी 100 यूनिट्स काम की परफॉर्म कर रहा है तो ये कितनी करेगा, 130, और दोनों का अगर मैं रेशियो निकालूं तो ये हो जाएगा कि अगर बी 10 यूनिट परफॉर्म कर रहा है तो उतनी देर में ही ये 13 यूनिट परफॉर्म कर रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 13 यूनिट कर रहा है परफॉर्म ए, और ये कर रहा है भैया 10 यूनिट। ठीक है, तो दोनों एक दिन में कितनी यूनिट परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं भाई, टोटल मारता हूं तो मैं 23 यूनिट परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सीधी सी बात है। अब देखिए, जब हमें पता लगा कि 23 यूनिट्स ये दोनों परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि दोनों एक साथ काम करते हुए एक कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, है ना, जबकि ए अकेले उसको 23 दिन में पूरा करता है। अब देखिए, ए का दे दिया 23 दिन में परफॉर्म करता है, और वो एक दिन में कितना, भैया कितनी यूनिट परफॉर्म करेगा, वो कर रहा है 13। तो ये वो टोटल वर्क हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे जो है हम टोटल वर्क लिखते हैं भी, कितना काम हमारे पास है, कितने यूनिट्स काम हमारे पास है ना। ऊपर दोनों का जो जितने दिन में ए काम कंप्लीट कर रहा है, जितने दिन बी कर रहा है, उन दोनों का एलसीएम होता है। अब देखिए, ये तो आ गया टोटल यूनिट वर्क, 23 × 13 हो गया टोटल यूनिट वर्क। अब मुझे निकालना किसका भैया, मुझे निकालना है दोनों का, है ना, दोनों का। तो दोनों की जो एफिशिएंसी है, ये टोटल यूनिट जो वर्क है उसको हम भाग देते हैं दोनों की एफिशिएंसी, तो 23 बन गया था, 13 + 10 23, तो 23 से भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 13, तो ये आंसर होगा हमारा इसमें थर्ड। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थोड़ा सा, हाँ, 6 bells commence टुगेदर एंड टोल एट, है ना, जो भी 6 घंटियां हैं वो इंटरवल में बजती हैं, 2 सेकंड के, 4 सेकंड के, 6 सेकंड के, 8 सेकंड के, 10 और 12 सेकंड के। ठीक है, 30 मिनट में वो कितनी बार इकट्ठा बजेंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देखिए, अब इसको कैसे करना है आप लोगों को। अब यहाँ पे जब मैं देखता हूं भाई, इनका जो है एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिए दो, आप एलसीएम ले लो किसका, 2 का, भैया 4 का, 6 का, 8 का, 10 का एंड 12 का। एलसीएम लोगे तो भैया यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी, देखिए मैं सीधा सीधा लेता हूँ यहाँ पे 8, 8 में भैया 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, और ये 6 का मैं 3 ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसमें 10 में 2 आ गया, 5 बच गया, यहाँ पे 5 ले लेता हूँ, और 12 का 4 भी आ गया, 3 भी आ गया, तो ये एलसीएम बन जाएगा इसमें, 12×5 = 60, है ना। तो आप प्रैक्टिस करो तो आप लोगों को पता लग जाए, तो ये एलसीएम बन रहा है ना। ये देखिए, ये सेकंड में, तो ये भैया ये मेरे पास क्या आ गया, ये 60 सेकेंड्स आ गए, है ना, सॉरी, 8 8 या 24, 24 में 120 हो जाएगा, ये 120 है भैया, है ना, 120 है ये, 120 है ना, 120 सेकंड, यानी कि वो 120 सेकंड के बाद बाद बजते रहेंगे, और 120 सेकंड को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूँ तो 60 से भाग दे दूंगा, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये आ गया मेरे 2 मिनट्स। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 2 मिनट्स आ गया। अब देखिए, मैं हमारे पास 30 मिनट दे दिया, 2 मिनट में वो घंटियां बजती है, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे भाई, 2 से डिवाइड कर दो तो 15 आ गया, है ना। भाई आंसर इसमें 15 भी है, लेकिन 15 आंसर नहीं होगा, क्योंकि जब शुरू में जो घंटी बजी, जब वो टाइम स्टार्ट हुआ तो वो भी तो काउंट करेंगे, तो 15 प्लस में 1 हमारा हो जाएगा 16 बार, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है भैया, दो अभाज्य संख्याएं हैं x और y, जो बड़ी है x से, तो का एलसीएम 161 है, तो 3y - x का, देखिए कुछ भी नहीं करना था, इसका 161 को ब्रेक कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अभाज्य संख्याओं का मल्टीपल है भैया ये, ठीक है, प्राइम नंबर्स का मल्टीपल है ये। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसका देखिए, पहले तो ये 2 पे नहीं जा रहा, 3 पे नहीं जा रहा, 4 5 6 7 पे जा रहा है, 7 दूनी 14, 7 या 21, बस 23 और गुना में 7, ये देखिए दो इस प्राइम फैक्टर्स है। वो कह रहा है कि
x बड़ी संख्या है इसमें, जो यहाँ पे कह रहा है x बड़ी संख्या, तो x कौन सी होगी भैया? 23 तो होगी x, और y होगी हमारे पास 7। अब इसमें जो वैल्यू है, इसमें 23 3y माइनस एक्स रख दो वैल्यू, तो 3y यानी कि 7 या 21, 7 या 21 माइनस में कितना भैया? 23 है ना, x की वैल्यू, तो कितना बच गया? -2 बच गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? ये वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देखिए, बहुत इजी है। इसमें सिर्फ वैल्यू पुटअप करनी है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। इसमें जब आप वैल्यू पुटअप करोगे तो क्या है भैया? m की -4 रख दो। m की -4 रखोगे तो देखिए यहाँ m क्यूब है ना, और माइनस, जब स्केयर होगा माइनस तो प्लस में हो जाएगा, जब ओड में पावर्स होंगी तो माइनस की वैल्यू माइनस ही रहेगी। तो मैं सीधा रख देता हूँ यहाँ, m3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? m की पावर है -4, तो यहाँ हो जाएगा -64, फिर -3m² है ना, तो m स्केयर तो प्लस में 4 हो गया और 3 भी साथ में है, तो 4 चौक 16 तिया 48, तो माइनस किया 48 आ गया जब -3m² को लिखा। फिर आ गया +3m, तो m की वैल्यू -4 है तो +3 है ना, तो -12 ये आ गया। फिर आ गई अगली 3n, तो n की वैल्यू -2 है तो 3n कितना हो जाएगा? -6। फिर आ गया 3n², तो n की 3n² की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की पावर 2 है ना, 2, तो n की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 4 हो गया, और 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया हमारा 12। तो 12 से 12 कट गया, तो कितना हो गया? 48 और 6 54, और 54, और 54 में आप जोड़ दो 64, तो कितना हो जाएगा भैया? 128 है ना, 48, सॉरी यहाँ पे क्या है हमारी वैल्यूज आ गई भाई, 64 48 12 6, अच्छा एक वैल्यू ये भी रहेगी ना, n³ रह गई, तो n³ की वैल्यू क्या हो जाएगी? -8। ठीक है, तो हमारी कितना हो गया यहाँ पे? देखिए 64 और 8 62, इसमें 8 भी जोड़ दो है ना, तो सारे माइनस के हैं, तो कितना हो जाएगा? 4 4 8 और 6 16, 8 और 8 16 और 6 126, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला, फर्स्ट वाला। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बस आपको डेसिमल हटाना आना चाहिए। देखिए हमें पता है कि जितनी दशमलव होती हैं, जिसके बाद जितने भी अंक होते हैं है ना, उतनी ही हम जीरो लगाते हैं है ना, अगर उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है, जो 1.378 की गिवन है, अब इसको सोल्व करना है आपको, तो 1/में 0.03718 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डॉट है। अब देखिए मैं इसको सोल्व करूंगा तो मैं इसी फॉर्म में लिख लेता हूँ ना, तो इस फॉर्म में मैं लिखूंगा है ना, जो फालतू की जीरो आ जाएंगी वो नीचे आ जाएंगी। यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए अब मैं लिखता हूँ इसको 1/में 3.718। ठीक है, उसके बाद भैया यहाँ पे जीरो कितनी आ गई? देखिए 1 2 3 4, 4 तक मैंने ले लिया ना, बाकी बाकी तो मैंने एज इट इज रखा है, तो 4 तक की मैंने दशमलव मैंने हटा दी, तो उसके नीचे मैं क्या करूंगा? ये कर दूंगा इसमें। ठीक है, तो सिंपली मुझे ये करना था इसमें। अब देखिए जब आपने सोल्व किया तो ये आ गया, और ये नीचे है तो ये ऊपर हो जाएगा इसमें आपके पास, तो 1। ठीक है, नीचे 3.78 की वैल्यू आ गई भैया, 0 है ना, ये इसकी वैल्यू है 1/, में तो ये ऊपर ही आ जाएगा आपके पास में, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कहाँ गया? ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, 2689 है ना, और इसको दशमलव हटाएंगे तो इसके नीचे भी कितनी आ जाएगी? 4 जीरो आ जाएंगी है ना, तो ये कट गया, तो वैल्यू आ गई हमारी 2689, 2689 थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी है। अगले क्वेश्चन में क्या करना था भैया? अगले क्वेश्चन में देखिए ये दे रखा है उसने सीधा सीधा हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज, तो चक्रवर्ती ब्याज का हमें पता है भैया, हम क्या लिखते हैं कि यहाँ पे मूलधन होता है। ठीक है, 1 में जो दर होती है अपोन में 100 होता है, और इसकी पावर होती समय है ना, समय। तो यहाँ पे बस आपको वैल्यू पुटअप करनी थी, मूलधन हमें निकालना है जो कि हमें पता नहीं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 1 में दर कितनी दे रखी है? 6:1/4 यानी 25/4, 25/4, और परसेंटेज है तो नीचे 100 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसकी पावर 3, इसकी वैल्यू दे रखी 4913। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को मैं कर लेता हूँ 25 एकम 25 16 है ना, 16 ही आ गया, 16 एकम 16 और प्लस एक 17/16 आ जाएगा, यानी कि x इंटू में 17/16, और 17/16 3 बार ही आएगा है ना, 17/16
17/16, तो 17/16। और ये देखिए 4913 किसका क्यूब है भैया, ये 17 का ही क्यूब है, तो ये यहाँ पे इस सब से ये हटा दो। ठीक है, तो बचा कितना हमारे पास, 16 × 16 × 16। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू यही आएगी आपकी 4096। ठीक है, 16 का क्यूब आ जाएगा ये। अच्छा, अगला जो है क्वेश्चन, एक धनराशि को किसी साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया, इस धनराशि को उसी समय 1% अधिक ब्याज। अब देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं करना था। अब वो कह रहा है कि किसी राशि को हमें भी नहीं पता, लेकिन कोई राशि थी, है ना, उसको, सॉरी, हाँ। अब कोई राशि थी उस पे देखिए, साधारण ब्याज कैसे निकलता है, मूलधन गुना में दर गुना में समय पूर्ण में 100, है ना। तो मूलधन मान लेते हैं कोई राशि x थी। अब देखिए, अब वो कितने वर्ष के लिए कर रहा है भाई, 3 वर्ष के लिए, है ना। तो 3 वर्ष के लिए, अब दर क्या थी भैया, 1% अधिक। 1% अधिक पर कितना ब्याज अधिक कर रहा है, वो 5100। अगर मैं ये कहूं कि 1% ही उसका दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो कितना मिल रहा है उसको, 5100 मिल रहा है ना। सीधी सीधी बात तो यही है। तो 100 से डिवाइड कर दो, बस ये हो गया हमारा 1700। और ये 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। देखते ही पता लग रहा है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है भैया, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, उसकी एक भुजा। समकोण त्रिभुज भैया, ये देखिए, ये लगा लो, ये समकोण त्रिभुज है ना, 90 डिग्री का एंगल हो गया ये। अब एक भुजा की लंबाई दूसरी भुजा की लंबाई की दोगुनी है ना। अब मान लीजिए ये x है, तो ये 2x है। ठीक है, और इसने जो ये हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है, उसकी दे दी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए हमें पता है कि जो वैसे एरिया निकालना तो क्या होता है भैया, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, ये होता है ट्राइंगल का फॉर्मूला। ठीक है, और इस केस में हम दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो एरिया क्या हो जाएगा भैया, हाफ इंटू में 2, है ना, बेस क्या है 2x इंटू 2x, और हाइट कितनी है भैया, हाइट भी x है। तो 2 से 2 कट गया, तो हमारी वैल्यू आ गई एक्स स्केयर, है ना, एक्स स्केयर वैल्यू आ गई। अगर मुझे इस x की वैल्यू पता लग जाए तो मैं इजीली आंसर निकाल सकता हूँ। अब इसके लिए देखिए पाइथागोरस आप लगा सकते हो यहाँ पे। पाइथागोरस लगाओगे तो देखिए हमें पता है आधार का वर्ग, यानी कि आधार क्या है 2x, 2x का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग, यानी कि x का वर्ग कितना है भैया, कर्ण के वर्ग के बराबर, यानी कि 10 × 10 100। तो ये कितना 2x का स्केयर कितना हो गया भैया, 4x का स्केयर प्लस में x का स्केयर, सीधी सीधी बात है, इक्वल टू 100। एक x ये है, एक x का स्केयर ये है, और 4x का स्केयर, यानी कितना हो गया 5x का स्केयर इक्वल टू 100। और डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 20। तो एक्स स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, सॉरी यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, 2x स्केयर यहाँ पे हो गया, यानी कि 4x स्केयर। ठीक है, और यहाँ पे आ गई वैल्यू x स्केयर, और ये वैल्यू होगी हमारी 100, x की वैल्यू। तो हमारे पास बन गया x की वैल्यू आ गई यहाँ पे, अ, हमारे पास x की वैल्यू आ गई भैया यहाँ पे, इस हिसाब से हमारे पास एक्स स्केयर की वैल्यू आ गई, सॉरी सॉरी, एक्स स्केयर की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। ठीक है, एक्स स्केयर की वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ पर 20। 4x स्केयर प्लस एक्स स्केयर इक्वल टू 100 आ गया। तो एक्स स्केयर की वैल्यू, ये 5 से कट किया तो 20, तो 20 एक्स स्केयर की वैल्यू 20। अब देखिए इस वैल्यू में अगर मैं पुट करता हूँ यहाँ पे एक्स स्केयर की वैल्यू, तो यहाँ पे मेरा आ गया ये वाली वैल्यू। तो 20 वर्ग सेंटीमीटर मेरा आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो अब देखिए अगला क्वेश्चन, किसी दूरी को तय करते हुए ए और बी की चालों का अनुपात 3:4 है। अब देखिए, अब 3:4 है ना। अब देखिए जो, अब यहाँ पे टाइम है, टाइम जो होता है वो चाल का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो चाल है ना, जो स्पीड है। ठीक है, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पॉन टाइम होता है, स्पीड इक्वल टू टाइम। अगर डिस्टेंस को आप कांस्टेंट मान लो, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, 1/टाइम, यानी कि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे वही करना है। अगर ये चाल चाल दे दी, तो अगर समय में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा भैया, ये रेशियो समय का रेशियो हो जाएगा यहाँ पे 4:3। ठीक है, और यहाँ पे यही कह रहा है कि बी
ए को 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं, यानी कि अगर मैं इसको 4x मान लूँ और इसको 3x मान लूँ तो 4x माइनस 3x इक्वल टू 30, यही तो कह रहा है। तो x की वैल्यू आ गई बेटा 30। अब मुझे निकालना क्या है भैया, ए को कितना टाइम लग रहा है। एक अब देखिए ए को चार चार हमने मांगा था इसकी यूनिट, तो 30 4x था, 4 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, और 120 को 60 से डिवाइड करेंगे 2 घंटे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये अगला, रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन 80 लीटर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि रेशियो जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो है 80 लीटर। अब देखिए उसमें 7:3 है। अब मैं पहले तो मिल्क निकाल लेता हूँ, मिल्क कितना है मेरे पास, और फिर मैं निकालता हूँ पानी कितना है मेरे पास। यहाँ देखिए दोनों का रेशियो 7:10 है ना। तो अगर मैं इसका, ये मिल्क है और ये वाटर है, तो मैं देखूं तो भैया टोटल यूनिट्स कितनी होगी अगर रेशियो के साथ 10। ठीक है, तो 7 का अगर मैं मिल्क निकालूं तो 7/10 होगा, और 80 लीटर में निकालूं तो कितना हो जाएगा 56, और बाकी जो है 80 लीटर में से वो कितना बच गया भैया वाटर, ये हो गया 24। अब क्या रहा है कि द वाटर टू बी एडिड, है ना, टू मेक द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर 2:1। अब देखिए इसमें कितना वाटर आपको ऐड करना है, बस इतना सा काम था। इसमें देखिए आप क्या करोगे, मिल्क में तो आप कुछ ऐसी चीज रखो, और 24 लीटर वाटर में है, उसको अगर पानी मिलाओ, 24 लीटर वाटर में अगर पानी मिलाओगे तो रेशियो चाहिए, मिल्क तो उतना ही रहेगा क्वांटिटी, तो ये हमारा आंसर आने, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 2:1 का रेशियो। अब 56 तो एक के साथ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे ऐसे ऐसे, 56 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 को 56 हो गया, और दूसरी साइड में मैं 24 दूनी 48, और प्लस में आ रहा है मेरा 48। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा शायद, यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं 56 इक्वल टू 48 प्लस में 2x, और 48, 56 में से 48 गया तो बेटा 8 बच गया, और यहाँ आ गया मेरा 2x, तो 2 से कट गया तो x की वैल्यू आ गई मेरी 4, तो आंसर आ गया मेरा 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए विमा, ये फर्श की विमाएं दे दी, यानी कि अगर मैं आयत को बनाऊं, है ना, तो ये क्या है लंबाई, ये चौड़ाई, है ना, ये चौड़ाई, ये लंबाई। अब वो इनकी बात कर रहा है। देखिए अब वो कह रहा है कि इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं y। ठीक है, अगर 4 मीटर बढ़ा दी जाए, है ना, यानी कि अगर मैं लंबाई बढ़ा दूं x+4 और y चौड़ाई भी बढ़ा दूं 4, है ना, तो एरिया चेंज हुआ। ठीक है, अब एरिया जो चेंज हुआ है वो चेंज हुआ है, तो उसमें क्या हुआ, बढ़ाने पर 4:3 के अनुपात में आ गया है, यानी कि पहले जो एरिया होता क्या होता भैया एक्स वाई, इनका जो रेशियो दे दिया वो दे दिया 4:3। ठीक है, बस इसी को ही सोल्व करना था। और फिर वो कह रहा है, दूसरी जो ऑप्शन दे रहा है वो क्या दे रहा है भैया, कि अगर मैं घटा दूं, घटाने पे क्या हो जाएगा एक्स माइनस, हाँ यहाँ पे क्या था एक्स वाई, यहाँ पे x-4 कर देगा, और यहाँ कर देगा y-4 कर देगा, और नीचे क्या हो जाएगा एक्स वाई। इसकी वैल्यू दे दी भैया यहाँ पे 2:1। बस इसी को ही सोल्व करना है। जब आप सोल्व करोगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी भैया, ये 12 × 8, 12 × 8 नहीं, इसमें वैल्यू आएगी भी 16। देखिए ये क्वेश्चन आप सीधा सीधा ऑप्शन से भी कर सकते थे, है ना। तो अब हमें समझ में आ गया ऑप्शन से कैसे करना था। भैया देखिए यहाँ पे 18 में से 4 घटा के देख लो, और 22 में से 4 घटा के देख लो, तो आपकी कुछ वैल्यू आ रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 18 में से मैं 4 घटा के दिखाता हूँ। 18 में से 4 गए तो मेरा कितना रह गया 14, और 22 में से 4 गए तो मेरा कितना आ गया भाई 18, और नीचे क्या है एक्चुअल वैल्यू 18 और 22, तो 18 × 22। ठीक है, तो मैं काट के देख रहा हूँ, 18 से 18 कट गया, तो ये 2×7 = 14, 2×11। तो ये तो आंसर नहीं बन रहा, मैंने सेकंड वाला ऑप्शन यूज किया जो x-y है ना, x-4 और y-4, तो ये वाला तो मेरा आंसर रॉन्ग हो गया। फिर मैंने दूसरा वाला चेक किया। ठीक है, तो दूसरे वाला जब मैंने चेक किया तो क्या ये बन रहा है, तो 18 में से मैंने 4 माइनस किया तो कितना हो गया 14, फिर 24 में से 4 मैंने माइनस किया तो 20। ठीक है, तो नीचे क्या है भैया 18, एक्चुअल तो यही है ना 18 और 24। ठीक है, तो 18 और 24, तो मैंने देखा क्या ये मेरा बन रहा है कुछ, तो 20 और ये भी नहीं बन रहा, तो सेकंड ऑप्शन भी मेरा गलत है। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ थर्ड ऑप्शन को। थर्ड ऑप्शन जब मैंने चेक किया तो थर्ड ऑप्शन में मुझे मिला, देखिए थर्ड ऑप्शन की बात करता हूँ, 12 में से 4 गए। जब मैंने सेकंड वाला मैंने देखा भाई x-4 y-4, तो 12 में से 4 गए भैया, मेरे रह गए 8,
और 8 में से 4 गए तो मेरे रह गए 4। अब मैं रेशो निकाल लेता हूँ, रेशो में निकालता हूँ मैं 12 गुणा में 8, जो ओरिजिनल है ना एक्स वाई, तो वैल्यू यही है, ओरिजिनल जो डायमेंशन है, ये लंबाई है ये चौड़ाई है, 12 इसकी लंबाई, 8 काट के देखता हूँ तो ये कट गया भैया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, कितना रेशो दे रहा है, 2:1, 2:1। तो यहाँ पे 12 में से 4 गए 8 और 8 में से 4 गए, तो यहाँ पे मेरा बन गया 3:1, 3:1। मैं और दूसरा भी चेक करता हूँ तो लास्ट वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है 16 और 12, 16 और 12 जब मैंने चेक किया तो ये क्या हो गया, 16 में से 4 गए भैया तो 12, और 12 में से 4 गए 8, और किसके साथ रेशियो चेक कर लो, ओरिजिनल, ओरिजिनल कितना है हमारे पास 16 और 12 के साथ, तो यहाँ पे मैंने 12 से 12 कट गया और 8 दूनी 16, तो मेरा आंसर आ गया 2:1 का रेशियो आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरा आंसर ठीक हो गया। क्वेश्चन, इसका आंसर 4 होगा भैया, है ना, आयताकार वाले का आंसर होगा 4, ये ऑप्शन ठीक हो गया, क्रॉस चेक आंसर से ही, सॉल्यूशन से ही, ऑप्शन से ही आंसर निकल गया यहाँ पे, है ना, और इजी भी था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बस इसको आपको समझना है कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 करोगे, देखिए पहले तो इसको आप सोल्व कर लो, √2 - 1 अपॉन में √2 + 1, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं यहाँ पे, तो रैशनलाइज करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, या इसको डायरेक्ट भी ले लो, जैसे आपको सही लगे वैसे कर लो इसको। तो रैशनलाइज कर लेते हैं, यहाँ पे √2 - 1 ऐसे कर लो, √2 - 1, देखिए सारे के ऊपर ब्रैकेट भी है ना, ये अलग है। अब देखिए ये हो गया √2 - 1 का स्केयर, इसके ऊपर सारे के ऊपर ब्रैकेट, और नीचे क्या हो गया, देखिए ये एक बारी जमा है एक बारी घटा है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी है ना, तो √2 का स्केयर हो जाएगा भैया, और माइनस में 1 का स्केयर हो जाएगा, तो √2 का स्केयर क्या हो जाएगा 2, और नीचे वाला पोर्शन देखेंगे तो है ना, यहाँ पे देखिए, तो जब ये स्केयर से और स्केयर रूट कट जाएगा तो ऊपर की वैल्यू क्या बची, √2 - 1, और नीचे क्या बचा भैया, √2 का स्केयर, √2 का स्केयर क्या हो जाएगा 2 और -1। ठीक है, तो √2 की वैल्यू कितनी है भैया, हमें पता है 1.412, और 1.412 में से आप -1 करोगे आप, तो क्या वैल्यू बच जाएगी हमारी, ये वाली वैल्यू बच जाएगी 0.4142। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड देखिए, ये सीधा सीधा आपको वैल्यू पुटअप करनी है फार्मूले में, a+b+c का होल स्केयर, ये किसके इक्वल है, ये है भैया ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस में 2 में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फॉर्मूला था और इसी में वैल्यू पुटअप करनी थी। तो ए प्लस बी प्लस सी का औसत दे रखा है भैया, औसत ध्यान रखना है, औसत क्या होता है भैया, अगर दो संख्याओं का औसत है 2 से डिवाइड करते हैं, जैसे कि मुझे 4 और 5 का औसत निकालना है, 4 + 5 का औसत निकालना है, तो मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 9/2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 4, 5 और 6 का औसत निकालूंगा तो 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ बेटा 3 संख्याओं का औसत है, ये ध्यान रखना है। तो a + b + c इसका औसत क्या है भैया, ये दे रखा है m, तो a + b + c की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया 3m, बस यही वैल्यू पुटअप करनी थी यहाँ पे, है ना। अब देखिए ये वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, a + b + c की वैल्यू होगी 3m², है ना, यहाँ पे ठीक है, 3m², सॉरी 3m², 3m का होल स्केयर हो जाएगा यहाँ पे, है ना, और किसके वैल्यू पुट करनी है, a² प्लस b² प्लस c², है ना। अब a² प्लस b² प्लस c² का ये हमने इसका औसत निकालना है ना, का औसत है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज देखो आप, जो a+ab+bc+ca है ना, इसकी वैल्यू हो गई 0, ठीक है, 2 के साथ जो मल्टीप्लाई है, तो हमें इसका भी औसत निकालना है, औसत निकालेंगे तो भैया इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यही हो जाएगा, इसको जो भी वैल्यू आएगी इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो गया 9m² अपॉन में 3, इसका भी औसत निकालोगे तो क्या हो जाएगा 3m², तो आंसर हो जाएगा ये वाला 15। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में भैया मैच का कोई पोर्शन नहीं है,
ये कौन सी स्लाइड थी? 16 क्वेश्चन। 21। हाँ, अगला क्वेश्चन आ रहा है भैया, इंग्लिश का है। नहीं, ये भी हम नहीं करेंगे इंग्लिश का क्वेश्चन, हम करेंगे सिर्फ मैथ और रीजनिंग का। तो मैथ और रीजनिंग के और क्वेश्चंस जो हैं, हाँ जी, ये सीधा सीधा आइए भैया 86 नंबर पे। 86 क्वेश्चन नंबर है ना, जो मेरे पास यहाँ पे विजिबल है। इसमें 86 नंबर पे आते हैं। 86 नंबर कौन सी स्लाइड पे होगा भैया? ये आ गया 62, ये आ गया, हाँ ये 86 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 86 जो है इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे। अब 86 में पहला ही क्वेश्चन देखिए, ये हमारा सिलोलॉजी का क्वेश्चन है। कुछ सेब अंगूर हैं, है ना, सभी सेब केले हैं। देखिए इसको स्टेटमेंट 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और 3 मान लेते हैं। अब देखिए जब इनको सोल्व करते हैं, है ना, कुछ सेब, देखिए ये सिलोलॉजी का क्वेश्चन है। और यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी कथन की एक रीस्टेटमेंट होती है, एक रीस्टेटमेंट होती है, और एक होती है कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन, रीस्टेटमेंट को क्या है कि उसको पुनर्कथन बनाते हैं ना उसी स्टेटमेंट को। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जगह प्रेडिकेट होता है। कन्वर्जन में क्या होता है, सब्जेक्ट की जगह प्रेडिकेट हो जाता है, प्रेडिकेट की जगह सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, इनवर्स हो जाता है उसमें, है ना। और एक मेन कंक्लूजन होती है। मेन कंक्लूजन क्या होती है? मेन कंक्लूजन जो स्टेटमेंट 1 2 को मिलाकर के हो सकती है, या 2 3 को मिलाकर के हो सकती है, या 1 और 3 को मिलाकर के हो सकती है। ठीक है, उससे मेन कंक्लूजन बनता है। उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, जैसे सम प्लस ऑल का केस होता है, सम प्लस ऑल का केस होता है। ठीक है, ऑल प्लस सम का केस भी होता, ऑल प्लस नो का केस होता है। ठीक है, ऑल प्लस नो का केस होता है। तो इस तरह से कई सारे रिलेशंस होते हैं जो ड्राइव, जो आप लोग को जब मैं इस पे वीडियो डाल दूंगा जहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब हम देखते हैं कि कुछ, पहले हम इसको पढ़ ले, कुछ सेब अंगूर हैं, सभी अंगूर केले हैं, और कुछ आलू बुखारे अंगूर हैं। जब मैं देखते हैं कुछ केले आलू बुखारे हैं, तो कुछ केले आलू बुखारे हैं, केले। अब देखिए, अब केले कहाँ पे है भैया? सॉरी, कुछ केले, हाँ केले यहाँ पे ये सेकंड स्टेटमेंट में है ना, सेकंड स्टेटमेंट में। अब सेकंड और थर्ड को मैं देखूं, ठीक है, तो देखिए मैं सेकंड स्टेटमेंट को लिखता हूं यहाँ पे। थर्ड स्टेटमेंट को पहले, कुछ आलू बुखारे अंगूर है। और फिर क्या लिखा है भैया? फिर उसके नीचे लिखा सेकंड स्टेटमेंट, सभी अंगूर केले हैं। अब देखिए अंगूर और अंगूर मिल रहा है ना, ये कनेक्टिविटी क्रिएट कर रहा है, तभी हम इसका सॉल्यूशन देंगे। मेन कंक्लूजन कब आएगा? जब यहाँ पे कनेक्टिविटी बन रही है। तो ये सम प्लस ऑल का केस हो गया, सम प्लस ऑल का केस हो गया। ठीक है, जिसको सबसे पहले यही करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेन स्टेटमेंट क्या बन गई? मेन स्टेटमेंट बन गई यहाँ पे कि कुछ आलू बुखारे बुखारे केले हैं, ये स्टेटमेंट बन गई। ठीक है, और ये क्या कह रहा है यहाँ पे? कुछ केले आलू बुखारे हैं। अब ये देखिए ये क्या है? कन्वर्जन है। देखिए सम का जो होता है रीस्टेटमेंट नहीं होता, सम का रीस्टेटमेंट नहीं होता, लेकिन कन्वर्जन होता है। तो ये कन्वर्जन है इसका। तो फर्स्ट वाली जो ऑप्शन है ये आपकी ठीक है। ठीक है, तो निष्कर्ष ये ठीक है। फिर कुछ सेब केले हैं। अब कुछ सेब केले, सेब और केले, देखिए सेब और केले, अंगूर और अंगूर मिल रहे हैं, कनेक्टिविटी बन गई। तो ये भी सम प्लस केले का केस बन गया। तो ये कुछ सेब केले, ये भी ठीक हो गया आपका। ठीक है, अब क्या? कुछ आलू बुखार, ये नीचे क्या है? सभी केले अंगूर हैं। अब देखिए सभी केले अंगूर हैं, ये तो नहीं बन रहा भाई कहीं से भी, है ना। सभी केले अंगूर हैं, ये नहीं बन रहा तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, थर्ड वाला। ठीक है, और अगले में देखिए ये सीधा सीधा ये डिवाइड का, कहाँ गया? अगले में डिवाइड आ जाएगा भैया। ठीक है, ये डिवाइड का सिंबल आ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पी क्यू आर एस टी, पिकनिक पर, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
अब देखिए ये जो है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन है ना। इसको जब आप सोल्व करोगे तो कुछ इस तरह बनाते हैं, हम एक ग्राफ बनाते हैं तो आप लोगों को हो जाएगा इजी। P इज द सन ऑफ Q। P क्या है? सन ऑफ Q। ये Q है। मैं सन को बनाने के लिए प्लस, ताकि मुझे पता लग जाए कि ये मेल है कि फीमेल है। अब देखिए, बट Q इज नॉट द फादर ऑफ। Q अगर फादर नहीं है तो मदर होगी भैया, क्योंकि ये तो बेटा है। ठीक है, ये चैन में इस तरह बनाते हैं, ऊपर और नीचे जो चलता है, फिर चैन जो बनती है। नोट द आर इज द सन ऑफ एस। अब देखिए एक आर की बात कर रहे हैं जो सन है एस का। मैं एक अलग से बना लेता हूँ, आर इज सन ऑफ एस, तो प्लस का सिंबल बना लिया मैंने। ठीक है, वो इज ब्रदर ऑफ पी। अब देखिए जो एस है ना, आर इज सन ऑफ एस। ठीक है, आर जो है सन है किसका? एस का। हु इज ब्रदर ऑफ पी। ठीक है, अब यहां पे इसकी बात कर रहे हैं, ये क्या है, जब सेम लाइन में लिखते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि भैया ये इसका ब्रदर है। ठीक है, अब टी इज वाइफ ऑफ एस, तो वाइफ का सिंबल कुछ बना लो, यहाँ पे टी लिख देते हैं। अब ये पूछ रहा है हाउ इज पी रिलेटेड टू आर। देखिए अब ये इसका पापा है एस, और ये पापा का भाई जो है पी, तो क्या हो जाएगा भैया, ये इसका अंकल हो जाएगा, चाचा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में देखिए कुछ एक ये कोड लिखा है XYZ 1 2 3 4। देखिए अब जहां पे क्वेश्चन पेपर में ही ना आप ऐसे ही लिख लो सीधा, है ना, ऊपर 1, Y के ऊपर 2 3 4, और EFGH के ऊपर ही लिख लो 7 8 9 10, है ना, टाइम बचेगा। तो उस हिसाब से ए का कोड क्या है भैया? ए का कोड आप देखोगे तो आपको मिल रहा है 4। ठीक है, एक्स का कोड कितना मिल रहा है भैया? एक्स का मिल रहा है आपको 1। और भैया जी का कितना मिल रहा है? जी का मिल रहा है आपको 9। और भैया आपको ई का कितना मिल रहा है? ई का मिल रहा है आपको 7। तो 4197 जहाँ पे होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीन सहेलियां हैं भैया, ये रेस्टोरेंट में जाती हैं। ठीक है, एक का नाम अमिता है, एक का बबीता है, और एक चंचल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दी गई राशि का 3:5। पहले देखिए ये रेशियो प्रपोर्शन रिलेटेड है, पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे अमिता, बबीता, और क्या है भैया यहाँ पे एक चंचल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे राशि का 3/5। अगर मैं बात करूं भैया, पहले तो देखिए ये किसकी बात कर रहा है? अमिता ने बबीता द्वारा दी गई राशि का। ठीक है, 3:5 दिया, यानी कि अगर अमिता 5 दे, बबीता 5 देती तो अमिता देगी 3। ठीक है, 3:5 जो दे रखा है रेशो, की अमिता 3 खर्च करती तो बबीता 5 करेगी। तो एक रिलेशन तो ये बन गया भैया। फिर दूसरा रिलेशन क्या बन रहा है कि बबीता ने चंचल द्वारा दी गई राशि का 1 अनुपात दिया, यानी कि बबीता अगर 1 देती है तो ये कितना रुपए देती है? 2 रुपए देती है। बस इसको आपको सोल्व करना था। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो फाइनल रिलेशन क्या आ गया? 3:5:10, ये आपका रिलेशन आ गया। तो इसको आपने 360 रुपए के बिल का भुगतान किया, तो बबीता ने कितना दिया? बबीता का शेयर कितना आ गया भाई? 5। टोटल अगर 5 और 3 8 10 18 यूनिट हो गया, है ना, तो 5/18, तो 360 में कितना शेयर बन गया भैया? 100 रुपये। ये आंसर हो जाएगा 100 रुपये। ठीक है, अब देखिए अगला 91 क्वेश्चन नंबर, नीचे दिए गए वर्णों का प्रयोग करके बनाए ना जा सकने वाले शब्द को। अब देखिए वेरीफाइड से आप ये FRI, देखिए कैन नॉट बी फॉर्म्ड लिखा है भैया इसमें ना, जो ना बनाया जा सके, तो पहले फ्राइड, तो FRIED ये बन सकता है भैया। तो फ्रेंड, FRIN, एन एन इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि एन इसमें नहीं है तो हमें क्या नहीं बनाना, हमें ये नहीं बना सकते इसमें से। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है 92। अब देखिए इसमें क्या है कि डी को FHIJL के रूप में लिखा जाता है, तो ऑडिट को कैसे लिखा जाएगा? देखिए डी के बाद एफ, यानी कि एक छोड़ करके, एफ के बाद DEF होता है ना, GH, यानी फिर जी छोड़ करके फिर अगला, फिर HGHI, तो एक एक मिस करके फिर अगला, एक छोड़ करके फिर अगला लेटर आ रहा है, तो ओ के बाद क्या आएगा भाई? ए के बाद आएगा बी, बी छोड़ देंगे तो सी आ जाएगा सी। फिर यू के बाद क्या है? UVW,
फिर डी के बाद क्या आएगा, डी ई एफ, और फिर क्या आ जाएगा, यहीं से ही मेरे ख्याल से आंसर आ गया ये रहा। अच्छा, एक और सोल्व करना पड़ेगा। फिर क्या आ जाएगा भैया हमारे पास, आई जे के, तो के ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन में देखिए, लेटर्स अकॉर्डिंगली विल फॉर्म, है ना, हमें इससे कोई लेटर बनाना है ना, कोई ऐसा बनाना है, तो देखिए इससे एक कोई ऐसा सेंस मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, तो हम देखेंगे इसने सारे कुछ तो दे दिया, बस इसको हमें लिख के देखना था। यहीं पे ही आप लिख के देख लो भैया, 6 के ऊपर एम, ठीक है, और यहाँ 4 की वैल्यू क्या है ओ, 3 की वैल्यू क्या है भैया बी, आई की वैल्यू क्या है आई, 2 की वैल्यू क्या है एल, और 5 की वैल्यू क्या है ई। तो मोबाइल बन गया भैया, तो आंसर हमारा हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिए, कलाकार, है ना, ये सही, इसमें शब्द उसी प्रकार समझो जैसे युग्म में दिए गए हैं। सिंगर, गायक, गायक दल, है ना, ऐसे लिखा है, तो यहाँ पे आपका फ्लावर बुकेट, ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा इसमें। फिर अगला क्वेश्चन जो है इसका 92 के बाद में, ऐसे सही विकल्प का चयन कीजिए जहां पे 11, 120 और 25, ठीक है, 11, 120 और 25, ये इसका आंसर आ जाएगा भैया 624। ठीक है, ये आप लोगों को 11, 120 और 25, 624। अगला देखते हैं, इसको बाद में बताया जाएगा एक बार ना सॉल्यूशन। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए अब देखिए यहाँ पे अगले जो क्वेश्चन है 97 नंबर, 97 नंबर में क्या है, ए बी सी डी एक सर्कल का है ना, सर्कल का है, तो यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल से रिलेटेड यहाँ पे लोगों को बिठाना है। अब देखिए पहले क्या है कि डी बी के निकट दाईं ओर बैठा है, डी बी के निकट, यानी बी यहाँ बैठा है, तो इसके दाईं ओर कौन बैठा है, डी। ठीक है, बी और एफ, एफ क्या है बी, अब देखिए एफ यहाँ नहीं आ सकता, एफ यहाँ पे भी नहीं आ सकता, मैंने एफ लिख लिया, और मुझे यहाँ पे नहीं बिठाना इसको, मैंने काट भी दिया इसको कि एफ यहाँ पे नहीं बैठेगा बी के पास में। ठीक है, सी ए और डी के बीच में, यानी सी यहाँ पे आएगा तो ए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो पांच पांच एक और बचेगा, है ना, तो एफ का पड़ोसी कौन है, अब देखिए एफ यहाँ नहीं आएगा तो एक प्लेस और बचा, यहाँ एफ आ जाएगा, और क्या बचा ई, तो एफ के पड़ोसी क्या हो जाएंगे, ए और ई हो जाएगा भैया, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में, अब आपके द्वारा कार्यस्थल पर किया परिश्रम का श्रेय आपके एक सहयोगी जो आपका अच्छा मित्र है ने ले लिया, आप क्या करेंगे। वैसे सीधी सी बात, आप अपना काम जारी रखो, क्योंकि हम जानते हैं कि परिश्रम का फल अच्छा होता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब इस श्रृंखला में p का मान बताना है। देखिए सारे देखेंगे ना, सारे देखेंगे 1/1 का क्यूब, सॉरी 1/1 है ना, तो 3 की पावर यहाँ पे 0 हो जाएगी पहले में, 3 की पावर 0, है ना, 1/3 की पावर 0। देखिए किसी की भी पावर, चाहे वो 10 लाख हो, चाहे 50 लाख हो, करोड़ हो, उसकी पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1/, में अगर मैं 3 की पावर 0 लिखूँ तो इसकी वैल्यू 1, यहाँ 3 की पावर 1, फिर यहाँ 3 की पावर 2 बन रही है, यहाँ 3 की पावर 3 बन जाएगी 1/, में, तो क्या हो जाएगा भैया, सीधा सा आंसर था ये। नीचे दिए विकल्प में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। अब देखिए लुप्त संख्या आप निकालोगे तो भैया पहले 1 का गैप है इन दोनों के बीच में, फिर 2 का गैप है, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, तो आंसर हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है शिफ्ट 1 से रिलेटेड है। शिफ्ट 1 के जो क्वेश्चन है वो देखते हैं पहले। शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस करते हैं। पहला ही देखिए क्वेश्चन जो है, हाँ, ये सुपरविजन एक वर्ड दिया गया है, इससे हमारा क्या बनेगा, है ना, तो आप देखोगे सीधा सीधा वर्ड है इसमें हमारा नर्वस, जो वर्ड आ रहा है एन बी आ रहा है, ई आर बी आ रहा है, वी ओ यू एस बी आ रहा है, तो नर्वस वर्ड इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, नर्वस। ठीक, अगला देखिए इसमें, अगला जब आप देखोगे तो ये देखिए भैया, ये सीधा सीधा है 1³ -1, 2³ -1, 3³ -1, 4³
-1 तो 63 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। शिफ्ट 1 का है भैया, ये शिफ्ट वन आप देखोगे तो इसमें पहला यूज से 5, देखिए आप पढ़ोगे ना, रेस्टोरेंट के मालिक हैं, एक डिलीवरी बॉय को चोट लग गई, मामूली चोट है, सड़क दुर्घटना में, उसमें 5 दिन की आराम की आवश्यकता है। ठीक है भैया। ऑन ड्यूटी, आप जब सर्विस में होते हो तो ऑन ड्यूटी अगर आपको कुछ भी होता है तो उसकी आपको छुट्टी भी मिलती है और उसको पेड सैलरी मिलती है ना, मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह जो लगते हैं उसमें। तो आंसर आपको ये हो जाएगा, तो उसको सब कुछ दे दिया। ठीक है भाई। ऑन ड्यूटी था वो, है ना, काम कर रहा था। तो ABCDEF 6 व्यक्ति हैं, सी डी से बड़ा है भैया। ठीक है, तो लिख देते हैं सी भैया जो है, सी जो है डी से बड़ा है। ठीक है। ए सबसे छोटा है, ए लिख दिया भैया मैंने यहाँ पे, सबसे छोटा है, मुझे नहीं पता इसके ऊपर कौन है कौन नहीं अभी। बी और डी समान आयु के हैं, तो मैंने बी और डी, सॉरी, बी और डी, तो यहाँ लिख लेता हूँ बी और डी समान आयु के हैं। बी ई से बड़ा है, बी जो है ई से बड़ा है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। ठीक है। सी एफ से छोटा है, सी भैया एफ से छोटा है, कोई बात नहीं। ठीक है। तो अब हमें बताना है बी से बड़े कौन है, तो बी से बड़े भैया ये दोनों ही हो गए, सी और एफ। ठीक है। तो सॉरी, एफ और सी ये वाला है ना, सी और एफ, सी और एफ ये वाला हो जाएगा इसमें आंसर। ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिए, ये भी बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, है ना, सीधा ही बना के देखना। तो यहाँ पे देखिए, जब आप इसके ऊपर लिखोगे 5 के ऊपर, है ना, तो 5 वाले के ऊपर लिखोगे एच आ रहा है ना। पहले देखिए आपको कहाँ पहले देखिए 3 में, तो ये शुरू में यहाँ पे 3 वाला, तो इससे तो कुछ वर्ड नहीं बन रहा, तो 5 वाले में ही है सारा कुछ, है ना। तो 5 वाले में ये, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो 5 की वैल्यू क्या है, एच लिख लो। ठीक है। 3 की वैल्यू लिख लो भैया ए, फिर 1 की वैल्यू क्या आ रही है भैया, 1 की वैल्यू जी। तो इसमें तो कुछ नहीं बन रहा है। यहाँ देखिए 2 में देखोगे तो एन बन रहा है, GER, तो हैंगर बन गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला देखिए, ईंट से दीवार बनती है भाई, पंखुड़ी से फूल, अंगुली से हाथ, तो संभावना ये वाला ऑप्शन जो है हमारा गलत, मतलब ये गलत है, तो ये भिन्न है, मतलब ओड है यहाँ पे, इसको आपने शॉर्ट आउट कर लिया, यहाँ से निकाल लिया भाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए एंजल्स, है ना, ये एंजल्स जब मैं देख रहा हूँ भैया, ए और जी ऑल्टरनेट हो रहे हैं, है ना, बदल रहे स्थान, तो इसमें जब देख रहे हैं तो फिर एन जो सेकंड वाला ये अपना प्लेस फिक्स रखे, फिर एल और एस भी इंटरचेंज हो रहे हैं, एल और एस भी इंटरचेंज हो रहे हैं यहाँ पे, ई का फिक्स प्राइस है, तो ऐसे ही इसको बनाते हैं भाई। फर्स्ट और जो थर्ड है वो चेंज कर दो भैया, यू और क्या हो जाएगा, एस, तो क्यू का प्लेस तो फिक्स है। फिर ए और आर, तो ए की जगह आर आ गया, ए की जगह ना, आर की जगह ए आ गया। ठीक है। सॉरी, ए की जगह यहाँ पे आ गया, हाँ ए की जगह आ गया भैया, यहाँ लिख लेता हूँ, हाँ ए की जगह आ गया ई, और आर का प्लेस फिक्स है, और ई की जगह आ गया ये, तो UQSERA ये वाला आंसर ठीक हो जाएगा। फिर ब्लंट जे, देखिए ये देखिए, बी जो है सेकंड प्लेस पे जा रहा है यहाँ पे। ठीक है। एल, फिर एल खत्म हो गया, फिर यू आ रहा है उसके बाद में, है ना, पहले इसी से देखते हैं, यू जा रहा है उसके बी के साथ में, फिर इसको एन को मान लेते हैं फिर, है ना, थोड़ी देर के लिए, फिर टी आ रहा है एक छोड़ के, है ना, फिर बी इसके साथ में, तो ऐसे ही हम देख लेते हैं भाई, एस पहले वाले को छोड़ दो, है ना, ये एस देखिए, है ना, एस जो है यहाँ पे, एस का वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, एस एज इट इज आ जाएगा पहले तो। फिर एक ए की वैल्यू चेंज नहीं हुई थी, है ना अभी, फिर आर आ रहा है, नहीं सॉरी, एच की वैल्यू चेंज नहीं हुई थी, फिर ए आया था, तो ए क्या था, स्मॉल बन गया था, तो ए जो है स्मॉल बना दो भैया। फिर क्या है, आर छोड़ दो, फिर पी बन रहा है। ठीक है, तो पी को बना दो भैया यहाँ पे, है ना, इन इन तीनों से ही, ये BUT से ही हमारा सोल्व हो गया। ठीक है, तो देखा तो मैंने यहाँ पे मिल गया मेरा, तो ये आंसर हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाना ही था। तो इसमें देखिए ये क्या कह रहा है, दी गई श्रृंखला के मध्य घटक से, मध्य घटक तो ये हो गया, और इसके तीसरा दाई हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा मेरा एच। ठीक है भाई, तो एच हो गया आंसर इसका। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, अगले क्वेश्चन में देखिए ये लिखा है हमारे पास, भिन्न पद निकालना है, प्ले दे रखा है। ठीक है, प्ले। अब देखिए ये वाला जो है, ये लास्ट वाला इधर आ जाता है फर्स्ट पे, ये सेकंड पे खिसक जाता है, और ये आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं।
एल और ए, है ना, खिसक करके। तो ऐसे ही यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये मैं जब चेक कर रहा हूँ तो भैया लास्ट वाला क्या आना चाहिए, लास्ट वाला आना चाहिए पहले पे, फिर आना चाहिए एम, और फिर ये जो है ओ और आर का प्लेस चेंज होना चाहिए। तो ये बनना चाहिए था मेरा, तो ये तो बना नहीं, है ना, तो ये कुछ और बन गया, तो ये आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला भी देखिए। ओवर, ओवर के ऊपर लिख लो डा, एंड के ऊपर लिख लो पा, और यहाँ लिख लो अबो के ऊपर टा, ओल्ड के ऊपर लिख लो भैया क्या है सा, एंड के ऊपर लिख लो भैया ना, और पा। अब देखिए इसमें दोनों में एंड कॉमन है, एंड कॉमन यानी कि दोनों में एंड कॉमन, इसका मतलब कोई एक वर्ड इनमें कॉमन होगा तो वो एंड की वैल्यू होगी। तो दोनों में कॉमन क्या है भैया, पा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी है। देखिए 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में चॉकलेट बांटनी है, तो टोटल टोटल कितनी चॉकलेट चाहिए। अगर भैया 100 बच्चे हैं, अगर आप एक चॉकलेट दोगे किसी बच्चे को तो 100 चॉकलेट चाहिए। अगर मान लो दो चॉकलेट दोगे तो बच्चों को कितनी चाहिए भैया, 200 चॉकलेट चाहिए बांटने के लिए। अगर 3 चॉकलेट एक बच्चे को दोगे तो कितनी चॉकलेट चाहिए भाई, टोटल आपको 300 चॉकलेट चाहिए। ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए इसमें अब आपको ये नहीं पता कितनी चॉकलेट, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब मैं 100 चॉकलेट दूंगा तो कोई वैल्यू होगी। अब वो जो वैल्यू है वो 70 बच्चों में बांट देंगे। ठीक है, वो कैसे बांट देंगे भाई, वो 3 चॉकलेट अतिरिक्त देता है, यानी कि पहले एक दे रहा था तो अब वो देगा 1 + 3 4। अगर पहले 2 दे रहा था 2 + 3 5 देगा। अगर पहले 3 दे रहा था तो 3 + 3 6 चॉकलेट देगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ 100 × में एक्स चॉकलेट दे रहा है, तो अब वो 70 बच्चों में बट रही है। 70 बच्चों में कितनी बच रही है, एक्स पहले थी तो उसमें 3 और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इससे सोल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7। ठीक है, तो टोटल चॉकलेट कितनी होगी भाई, 7 × 100 तो 700 आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं सीधा सीधा। ऑप्शन से कैसे भैया, 700 को आप 100 बच्चों में, 700 चॉकलेट 100 बच्चों में बांटोगे तो कितनी मिल रही है भैया, 7 चॉकलेट मिल रही है। ठीक है, अब मैं दूसरे वाली कंडीशन ये वाली चेक कर लेता हूँ। जब ये 70x - 3 है ना, तो अब देखिए 7 चॉकलेट है ना, एक बच्चे को मिली। तो अगर मैं 3 एक्स्ट्रा दूंगा तो 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, और 10 70 बच्चों में दोगे, क्योंकि यहाँ पे कितना है 3 चॉकलेट की 70 बच्चों में, तो 70 बच्चों में दोगे तो आप कितनी बन रही है, 700। तो यही आंसर हो गया। ऑप्शन क्रॉस चेक हो गया, तो करो आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को निकाल सकते थे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए जो रिलेटेड है मैथ्स रीजनिंग से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है भैया, देखिए ये सीधा सीधा है। ये 3 का स्केयर है भैया, फिर 3 + 3 6 का स्केयर है, फिर 6 + 3 9 का, सॉरी स्केयर नहीं, 3 का क्यूब है ये 6 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है, फिर अगला क्या आएगा 12 क्यूब, और फिर ये अगला है 15 क्यूब। तो ये 1728 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में भिन्न पद भैया देखिए 24 है, बाकी सारे 5 के मल्टीपल हैं, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर सिलोलॉजी का क्वेश्चन है। अभी हमने देखा था तो सिम सिम से वही सम प्लस, इसमें भी सब आप देखिए बहुत इजी दे रहे हैं। तो सम प्लस जो HSSC ने क्वेश्चन दिए, सम प्लस ऑल का केस दे रहा है यहाँ पे, है ना। सम प्लस ऑल का केस अभी मैंने अभी इसी जो शिफ्ट 2 वाले क्वेश्चन में ही समझाया था, है ना, जो सोल्व किया था। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, देखिए कुछ प्लेट चम्मच है, ये कथन है। ये कथन 1 मान लेते हैं, ये कथन 2 मान लेते हैं, और ये कथन 3 मान लेते हैं। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे, कथन यहाँ कुछ प्लेट कटोरे हैं। प्लेट और कटोरे कहाँ से मिल रहे हैं भैया, फर्स्ट स्टेटमेंट से और थर्ड स्टेटमेंट से, है ना। और ये कुछ, अगर मैं लिखूं कुछ प्लेट चम्मच हैं, ठीक है, और क्या लिखूं, सभी चम्मच कटोरे हैं, है ना। तो देखिए जब मेन स्टेटमेंट बनानी तो मेन स्टेटमेंट के लिए कनेक्शन चाहिए, और कनेक्शन क्या बन रहा है, ये ऐसे क्रॉस में मिलना चाहिए भैया, है ना। जो लास्ट फर्स्ट स्टेटमेंट का लास्ट, फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट की फर्स्ट में मिलना चाहिए, तभी आपका मेन कंक्लूजन बन जाएगा। मेन कंक्लूजन मुख्य कथन क्या बनेगा भैया यहाँ पे, कुछ, क्योंकि सम प्लस ऑल का केस है तो सम प्लस ऑल क्या बनता है, सम बन जाता है। सम प्लस ऑल बन जाता है सम। कुछ यहाँ क्या हो जाए, कुछ प्लेट क्या भैया, कटोरे, कटोरे हैं, है ना, यही इसमें गिवन है। तो ये आंसर ये ठीक है। अब कुछ कटोरे चम्मच हैं, अब कुछ कटोरे चम्मच हैं, देखिए यहाँ कुछ कटोरे चम्मच हैं, है ना, सभी कटोरे चम्मच हैं। अब ये कुछ कटोरे चम्मच है भैया, देखिए अब ये इसका कन्वर्जन हो गया, है ना। पहले तो इसको हमने रीस्टेटमेंट किया, सभी चम्मच कटोरे हैं, तो सभी चम्मच कटोरे हैं क्या बन जाएगा, कुछ चम्मच कटोरे हैं, कुछ कटोरे, कुछ चम्मच कटोरे हैं।
ठीक है। और फिर जब इसका आपने कन्वर्जन किया तो क्या बन गया, कुछ कटोरे चम्मच है, तो ये भी ठीक है, कुछ कटोरे चम्मच ये भी है। तो कुछ चम्मच प्लेट है। अब कुछ चम्मच, देखिए कथन क्या है, कुछ प्लेट चम्मच है ना। अब ये इसका कन्वर्जन है, कुछ चम्मच प्लेट है, तो ये भी ठीक है। देखिए जो सम का मैंने पिछले क्वेश्चन पेपर में भी बताया, जो सोल्व किया था, सेम यही क्वेश्चन आया हुआ है ना, इसी तरह का ही क्वेश्चन है। उसमें देखिए सम का जो है रीस्टेटमेंट नहीं होता लेकिन कन्वर्जन होता है, तो तीनों हमारे यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में भैया जो मैथ्स का कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैथ्स रीजनिंग। हाँ, ये आ जाओ 71 नंबर क्वेश्चन पे। 71 नंबर क्वेश्चन है भैया यहाँ पे, ये मिलेगा कहीं पे, सॉरी 71 क्वेश्चन ये आ गया। अब देखिए 71 क्वेश्चन को जब आप करोगे, ये देखिए पहला जो है, ये क्यूब रूट निकालना है। 1331 का क्यूब रूट है, तो 1331 किसका क्यूब होता है बेटा, 11 का क्यूब होता है, और इसको क्यूब रूट लिख लो। फिर अगला क्या है, 6 का क्यूब है, और इसका भी क्यूब रूट है। फिर सॉरी ये मल्टीप्लाई में है भैया, है ना, ये मल्टीप्लाई में है, प्लस में नहीं है। फिर अगला क्या है, ये प्लस में है, और ये किसका, 7 का क्यूब है, ये इसका भी क्यूब रूट है। फिर अगला क्या है भैया, अगला भी 4 का क्यूब है, प्लस में है, और ये 4 का क्यूब और इसका भी क्यूब रूट। ठीक है, तो क्यूब से और क्यूब रूट कट गया, तो कितना, 11 गुना में 6 प्लस में 7 प्लस में मेरा आ गया 4, तो 11 छिक 66, और 7 कितना हो गया, तो ये आंसर आ गया 66, और 7 सॉरी 11 छिक 66, और सॉरी ये 9 का क्यूब है भैया, ये 7 नहीं 9 का क्यूब है, तो ये 7 9। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा, ये 79 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीनों संख्याओं का औसत, तीन धनात्मक संख्याएं हैं। ठीक है, एक मान लेते हैं भैया x, एक मान लेते हैं y, एक मान लेते हैं z। अब देखिए औसत तीन संख्या का, एक तिहाई सबसे बड़ी संख्या से 8 कम, सबसे बड़ी मान लेते हैं x को सबसे बड़ी, फिर उसके छोटी y, फिर उसके नीचे z। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, देखिए पहले सबसे लास्ट वाला स्टेटमेंट पकड़ लेते, क्योंकि यहाँ से हमें क्लियर नहीं है, जब तीनों संख्याओं के औसत का एक तिहाई संख्या से 8 बड़ी संख्या से 8 कम है, तो पहले हम ये देख लेते हैं, सबसे छोटी संख्या दूसरी संख्या से छोटी संख्या का औसत 8 है। ठीक है, यानी कि y प्लस जेड सबसे छोटी संख्या और उससे दूसरी सबसे दूसरी छोटी संख्या, उनका औसत, औसत कैसे निकालते हैं, ये दे दिया 8, तो y प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 16 आ गई, 8 दूनी 16। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, तीनों संख्याओं के औसत का एक तिहाई सबसे बड़ी संख्या से 8 कम है, तीनों संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा भैया, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में 3। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या जो सबसे बड़ी संख्या क्या है, x, और उससे 8 कम है, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करोगे, तीन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ तीन मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 3x माइनस 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस में y प्लस में z, तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस में 24। ठीक है, ये x y प्लस जेड की वैल्यू हमारे पास 16 गिवन है, तो ये x इधर जा करके इसमें माइनस हो जाएगा, तो कितना बच गया भाई मेरा 2x, और ये 24 इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 24 और 6 भैया मेरा कितना हो गया 40 हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास सॉरी यहाँ पे क्या हो गया भैया, हाँ तो x की वैल्यू थोड़ा सा 16 यहाँ पे कुछ ये सॉरी 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 यहाँ पे जो 1 तिहाई, ये 1 तिहाई भी करना था भैया यहाँ पे, तो 1 तिहाई करोगे तो ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, सॉरी 1 तिहाई करेंगे तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 से। ठीक है, ये 1 तिहाई करना था इसका, 1 तिहाई एवरेज का, तो ये 1 तिहाई यहाँ 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर से देखते हैं क्यों, यहाँ लिख लेते हैं फिर से। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई थी। ठीक है, हाँ अब देखिए ये क्या कह रहा है, जब तीनों संख्याओं के औसत, तीनों संख्याओं का औसत निकाल लीजिए भैया। ठीक है, 3 से डिवाइड कर दें, और उसका 1 तिहाई, 1 तिहाई है ना,
औसत का 1/3, ये औसत हो गया, इसका 1/3 भैया। सबसे बड़ी संख्या x-8 कह रहा है, ये हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा भैया, 3 3 9 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इक्वल टू 9 इंटू में x-8 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो 9x-72 इक्वल टू वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 16, और ये हो जाएगा x प्लस 16। तो ये x उधर जा करके 8x बच जाएगा। ठीक है, तो 8x यहाँ पे लिख लेते हैं, 8x इक्वल टू कितना बच गया भैया, 72 और 16 कितना हो गया, 88। ठीक है, तो 8 से काटोगे तो 11 वैल्यू आ जाएगी इसकी, ये आंसर हो जाएगा इसका 4। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना, सिंपल आपको एलसीएम लेना था। एलसीएम लोगे, एलसीएम ही लेना था। एलसीएम लेकर के इसका देखिए, एलसीएम लेना 2 3 और 4 का, मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ भाई। 2 4 में 2 भी आ गया और 4 का भी हो गया, फिर 3 में मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 5 से कर दिया और 7 से कर दिया। ठीक है, और फिर इसको सोल्व करोगे तो यहाँ कितना बच गया भैया, 2 5 सत्ते 35 दूनी 70, 210 आ गया। फिर अनुपात में लिख लेते हैं। फिर अगले में 3 से डिवाइड किया तो कितना बच गया भाई, 20 सत्ते 114, 140, सॉरी 20 सत्ते 140। फिर अगले से 4 से डिवाइड किया तो कितना हो गया, 15 सत्ते 105। फिर क्या है भैया, यहाँ पे 5 से किया तो भैया 12 सत्ते 84। फिर अगला क्या बच गया भैया, फिर 7 से डिवाइड किया तो क्या बच गया, 15 चौके 60। इन सबको जोड़ोगे तो भैया देखिए ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 599। ठीक है, अगला ए की आयु बी की आयु से ना हो, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय सी की आयु से 20% कम है। देखिए एक रिलेशन बनाते हैं, पहले सी की मान लेते हैं अगर 100, तो बी की कितनी आ जाएगी भैया, 80, 20% कम है। अब ये कह रहा है ए की 10% ज्यादा है, यानी कि अगर इसकी 80 तो इससे 10% कितना हो जाएगा भैया, 80 का 10% कितना होता है, 8, तो 88। तो ये हो जाएगा 88। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसको तो 2 से काट लो, 4 से कट रहा है, 4 22, 4 20, 4 25, ये आंसर हो जाएगा इसका 74 नंबर। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी, एक धनराशि गिवन है। हाँ, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है। बेटा दुगनी कब होगी, जब मैं कहता हूँ कि कोई राशि दुगनी कब होगी, यानी कि 100 रुपए आपने लगाए तो दुगने दुगने हो गए तो 200 रुपए, यानी 100 रुपए तो उसमें आपका मूलधन जो आपने लगाया और 100 रुपए उस पर आपको ब्याज मिला, है ना, यही बात होगी, तभी दुगनी होगी। यानी कि जितना आपने पैसा लगाया उतनी ही अगर आपको ब्याज मिल जाए तो आपकी रकम दुगनी होगी। अगर मैं कहूँ तिगनी होगी, तो यानी कि आपने 100 रुपए, तो उसमें तिगनी में क्या है, 100 रुपए तो आपका जो आपने लगाया और 200 रुपए उस पर ब्याज मिल गया, तब तिगनी होगी। ऐसे ही वो कह रहा है कि जब वो 7 गुना 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 4 गुनी। 4 गुनी का मतलब क्या है भैया, कि आपको 100 रुपए पे 300 रुपए ब्याज मिले। ठीक है, तो वो 4 गुना हो जाएगी, तो यही चीज में फॉलो करनी थी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे सीधा सीधा कि x रुपये लगाए तो x ही ब्याज मिलना चाहिए, और हमारे पास कितना है, मैं कह रहा है कि 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है, 7 वर्षों में। और रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए ये कांस्टेंट है, तो इसको आप सीधा भी लिख सकते हो ऐसे करके। ठीक है, तो ये हमारा ये वैल्यू हो जाएगी, और नीचे भी कांस्टेंट है। दूसरी दूसरी जगह क्या कह रहा है भैया, 3 गुना चाहिए, यानी कि 3x इक्वल टू पूंजी x रहेगी, और ये हमारा टाइम निकालना है इसमें, कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी, है ना। 4 गुना मतलब 3x, उसका 300 रुपये ब्याज मिलना चाहिए अगर 100 रुपये लगाए तो कितने वर्षों में, ये हमें टाइम निकालना है। ठीक है, तो ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो हमें करने की जरूरत नहीं, नीचे 100 बटे भी सेम है तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं, तो इनका रेशो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इनका रेशो मैं ऊपर लिख लेता हूँ एक। ठीक है, निकालना किससे है, निकालना रेशो किससे है भैया, ये निकालना है, हाँ हमें टाइम निकालना है, तो कुछ भी लिख लो। यहाँ देखिए ये x के अपोन में 3x हो गया, और इधर x इन टू में हमारे पास, हाँ इसमें तो हमें टाइम निकालना था ना, इसमें इसमें हमारे पास टाइम नहीं है, यहाँ 7 लिख दिया मैंने, ये क्वेश्चन मार्क लिख देता हूँ मैं, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास 7 की मैंने x से x कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क इधर है, यानी कि टाइम है ये, है ना, टाइम लिखा था मैंने, टाइम इक्वल टू 7 दिया 21, तो टाइम कितना आ गया, 21 वर्ष आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। अगला देखिए, ए
आदमी, एक लड़का और आदमी मिलकर खुदाई करते हैं तो 40 दिन में कर सकते हैं। उनकी खुदाई का करने का गति का अनुपात, अब देखिए ये क्वेश्चन भी पिछले शिफ्ट में भी, जो सेकंड शिफ्ट है उसमें भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। देखिए यहाँ 8 काम कर रहा है तो ये बच्चा कितना कर रहा है, 5 यूनिट काम कर रहा है, यानी एफिशिएंसी है ना, गति का मतलब तो यही है। और दोनों का जो एलसीएम होता है वो टोटल वर्क होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब ये दोनों मिलकर के 40 दिन में काम कर रहे हैं अभी, ठीक है। यानी कि एक दिन में कितना, अगर इसकी बात करें तो एक दिन में कितना परफॉर्म कर रहे हैं भाई, 13 यूनिट्स। और दोनों मिलकर के कितना कर रहे हैं, 1/40 यूनिट, एंड जो गिवन है इसके हिसाब से, तो टोटल काम कितना हो गया भैया मेरे पास, 13 × 2 में 40, यानी कि कितना हो गया, 520। ठीक है। और बच्चा कितने दिन में काम कर रहा है, यहाँ पे देखिए बच्चा कितने 5 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है लड़के का कितना है, तो 5 यूनिट काम परफॉर्म करना है, टोटल यूनिट कितना, 520, 5 से कट कर दो 5, 104 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम है ना, बहुत इजी है। अब देखिए ये सब का रेशो दे दिया भाई, 126 रुपये किलो जो है वो, 126 रुपये प्रति किलो, वहां पे 1 किलो ले लो तो 126 रुपये ही हो जाएगा, है ना। तो हम मान लो भाई, अगर आपने 20 रुपये किलो चीनी है, अगर 2 किलो चीनी ली तो कितनी हो गया भाई, 40 रुपये की होगी। क्या किया आपने, 20 को 2 किलो चीनी, 20 रुपये को 2 किलो चीनी के जो क्वांटिटी है उससे गुणा कर दिया 40, है ना। तो ऐसे ही है, 126 रुपये जो है 1 किलो ले लिया आपने, 126 रुपये किलो का आइटम। फिर 135 रुपये किलो का आइटम भी 1 रुपये के हिसाब से ले लिया, 1 किलो के हिसाब से ले लिया, ठीक है, 1 किलो लिए। फिर अगला जो है 100, अगला जो कह रहा है कि अगली एक क्वांटिटी है जो मिक्स किया, अब उसका नहीं पता, तो एक्स मान लेते हैं, वो कितनी ली हमने, 2 किलो ले ली, ठीक है। तो वो बेच कितने पे रहे हैं, अब एक बेच रहे हैं 153 पे। अब कितनी क्वांटिटी बनी भाई, 2 किलो इसकी, 1 किलो इसकी, 1 किलो इसकी, तो टोटल 4 किलो होगी। तो ये करना था हमें सीधा सीधा, ठीक है। 126 और 135 कितना हो गया, वो इसमें से हम घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना बन गया, 4 तिये 12, 4 पंजे 20 और 1 21, 612। इसमें से माइनस कर दो भैया, माइनस क्या करोगे, 6 और 5 11। और यहाँ पे कितना बच गया भाई, 2 और 3 5 और 1 6 और 2, 261, यहाँ कितना 1, 11 में 6 गया 5, और यहाँ कितना में 5 में 2 गया 3। इसको 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि किसके, 2x के बराबर है ना, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना किया, 1 2, सॉरी, 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 पंजे 10, और ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है भाई। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है भैया, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे स्लाइड में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 82 आ गया, ये आ गया। हाँ, इसमें देखिए सीधा सीधा पाई आर स्केयर हो गया इसमें, पाई आर स्केयर एच है ना, पाई आर स्केयर एच, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्केयर एच, जो इसका हम एरिया निकालते हैं। वो वैल्यू पुटअप करनी है, वैल्यू पुटअप करोगे तो उसमें आपको जो एरिया आएगा उसको 50 से मल्टीप्लाई करना है, 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी भैया, ये वाली, ये वाला आंसर हो जाएगा, है ना। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्केयर कितना है भैया, 14 है, 3.14, है ना। ये हमारी हाइट है ना, हाइट की वैल्यू दे दी। तो इसको सोल्व करोगे तो हमारे ये वैल्यू आ जाएगी। अगले में देखिए, ये भी सेम क्वेश्चन है भैया, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के क्वेश्चन पर तकरीबन तकरीबन सेम, बस फिगर्स का थोड़ा चेंज है। अब ये 38,000 भैया 5 माह के लिए लगा दिया, और बाकी देखिए शेष वर्ष के लिए कह रहा है, तो है ना, तो ये बाकी जो पूंजी है ये 12 महीने के लिए, तो 38,000 गुना में 5, 5 महीने के लिए लगा दे, तो किसके साथ रेशियो है भैया इसका, ये 55,000, कितनी वर्ष, 55,000 लगाए 12 महीने के लिए, ठीक है। तो कुल लाभ, अब इनका रेशियो निकाल दो यार, ये भी निकाल दो, ये कर दिया कट, ठीक है। तो कुछ वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, तो जो वैल्यू आएगी 11, 38 गुणा में 5 बन गया भैया 400, सॉरी ये 3800, है ना। कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, 5 माह के बाद 5500 लगाकर इस व्यापार में, जो बी ने किया था भैया, इसकी तो वैल्यू जो 12 महीने के लिए है, इसकी 12 महीने के लिए है, इसकी 12 महीने के लिए, और ये 5 महीने के लिए, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, 12 अठे 96, 9 भारतीय 36 और 9 45, ये होगी। और यहाँ पे 5 महीने के लिए है, ये वाली वैल्यू होगी हमारी 300, 5 पचे 25, ठीक नहीं, सॉरी ये 7 महीने के लिए, 5 महीने बाद किया ना, ये 7 महीने के लिए, 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35 3 38, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इनका रेशियो ये निकल गया भैया,
ठीक है। तो इस प्रॉफिट को निकाल लो, ए और बी के लाभ का अंतर, अंतर दोनों का माइनस कर लो और टोटल यूनिट ये निकाल लो। तो इनका अंतर कितना हो गया भैया, 6 में से 5 गए 1, 15 में से 8 गए 7, 71 हो गया। और दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो दोनों को ऐड करने के बाद वैल्यू आ रही है भैया 806 41, ठीक है ना। और कितना ब्याज है भैया, 22,000। इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। तो नियरेस्ट वैल्यू जो आपकी आएगी, आप डिवाइड करके देखोगे, तो डिवाइड यहाँ कर देते हैं, तो हो गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे, 156, 156, 2, 2, यहाँ कुछ विजिबल नहीं हो रहा ना, ये वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई करके, 156, 2, 1, 2, 3, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। इसको आप 71 से डिवाइड कर दो भैया, 71 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 18,5, है ना। तो आप शुरू के 2 डिजिट ही निकालोगे ना, उससे ही पता लग जाएगा। शुरू के 2 डिजिट निकालोगे यानी कि 1 पे डिवाइड हो जाएगा, फिर 8 पे, तो यही वैल्यू आ जाएगी हमारी, ठीक है। हेलो 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 हेलो, ठीक है भाई। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी इसमें 18, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ये वाला 4, ठीक है। अगला देखिए, 20-25 लाख पर कोई चीज बेची गई है। अरे भैया 100 रुपये लगा रहे हो और 20-25 लाख पे उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 रुपये। तो इनका रेशियो निकालना था हमें, तो कितना, दो दो से और काट दो, 5:6। तो औसत किसका पूछे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो ये आंसर हो गया इसमें, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला, एक प्लाट को 18,700 बेचने पर इस मालिक को 15% हानि होती है। देखिए भैया, और 15% लाभ लेने के लिए प्लाट को कितने भी बेचेगा, 15% लाभ तो जब मिलेगा ना उसको, जब वो पहले तो अपना घाटा पूरा करेगा। तो घाटा पूरा करने के लिए वो क्या करेगा, देखिए मैं सीधी सी बात करूं कि अगर मैंने 100 x रुपये लगाए हैं, है ना, मैंने 100 रुपये लगाए हैं, तो मैं भैया मेरा 15% घाटा, तो क्या हो जाएगा भैया, 100 - 15 करूंगा तो मेरा कितनी वैल्यू रहेगी उसकी, 85 रुपये वैल्यू रह गई, ठीक है। तो वही इसमें करना था, यानी कि 85x जो वैल्यू है वो कितनी भैया, वो 85% लगा लो या कुछ भी लगा लो, 18,700 है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 18,700 अपॉन में 85। और आपको प्रॉफिट कितना लेना है, 15%, यानी 100 रुपये प्रॉफिट लेना है, 15%, तो कितना वैल्यू हो जाएगी, 115। तो इसको 115 से गुणा करना था, बस यही इसमें काम का। 17 से ये कट गया, 17×5 = 85, 17 × 17, 17 × 17, ये हो गया। 5 से और काट दो, तो ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 11 को मल्टीप्लाई कर दो, 11 तिया 33, 3, 11 दूनी 22 और 3 53, ये इसका आंसर आ गया भैया, ठीक है। तो अगला देखते हैं इसमें। 18, इसके बाद भैया इसमें बस भैया यही थे इसमें मैथ और रीजनिंग के रिलेटेड क्वेश्चन शायद इसमें, है ना। और इसमें ये भी हो गया। हाँ भाई, यही इसमें क्वेश्चंस थे। तो तकरीबन तकरीबन जो हमने सब क्वेश्चंस में सोल्व कर लिए हैं, जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के थे, ठीक है। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 से रिलेटेड जितने भी हमने क्वेश्चंस थे जो सीईटी में आए थे, वो हम सोल्व कर चुके हैं, ठीक है। जो अगले जो सॉल्यूशन है मैं आपको जल्द प्रोवाइड कर दूंगा जो भी है। और मैथ रीजनिंग में आप लोगों को बहुत फायदा होगा। इन क्वेश्चंस को भी आप सॉल्यूशन को देखोगे तो आपके होपफुली जो आज का एग्जाम है या और जो होना है, तो उसमें आपके ये बहुत काम आएंगे और आप इजीली इसको क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बने रहिए अपने चैनल एग्जाम वॉरियर्स पर। थैंक यू।